थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस, नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस। देखिए ग्रामर अलग चीज़ है। ग्रामर पता है कितनी हेल्प करती है कॉन्वर्सेशन में? ग्रामर हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। केवल समझने में आपको हेल्प मिलेगी कि हाँ सामने वाला पूछ रहा है या बता रहा है या आगे की बात कर रहा है या पीछे की बात कर रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग we have to use some common expressions to express ourselves। हम expressions बोलते हैं, बोली अलग होती है, भाषा अलग होती है। तो जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर करके बोलने लग जाते हैं and that's where we get stuck। वहीं पर हम आकर के अटक जाते हैं। तो हम इस सेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेचुरली कुछ जो बातें हैं कॉन्वर्सेशन करेंगे, उस कॉन्वर्सेशन में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस, फ्रेसेस का ग्रामर, वर्ड ऑर्डर और स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें साथ के साथ डिस्कस करेंगे। हर सेंटेंसेस के बेसिस पर 2-3 सेंटेंसेस और बनाएंगे ताकि स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, राइट। जैसे कई बार हम शॉपिंग की बात करते हैं, शॉपिंग की बात करने लग जाते हैं, जैसे कि भाई ऐसा है मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना आता है। जैसे ऑनलाइन है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह की बात होती है। अब ये किसी को फ्रेंड को जाके बताने लग जाए अपनी डींगे हाके लंबी लंबी, अरे मैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ, तो कैसे बताएंगे इस चीज़ को? आई नो हाउ टू प्लेस ऑर्डर। हाँ, आई नो हाउ टू मतलब माइंड में तुरंत क्या आना चाहिए? सबसे पहले यू टॉकिंग अबाउट स्किल्स। जब भी हम स्किल की कुछ कर पाने की जब बात करते हैं, सो आई नो हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर ऑनलाइन। ऑनलाइन लगा देना है। सो आई नो हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर ऑनलाइन। रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। हर सेंटेंस को आप रिपीट करिए, क्योंकि आपको सुनते समय लगता है कि आ गया समझ में, लेकिन बोलते समय फिर याद नहीं आएगा। सो कहो दोबारा से, आई नो हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर ऑनलाइन। मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना आता है एंड वी नीड योर हेल्प विद समथिंग टुडे। मैंने कहा आज आपकी एक मदद चाहिए। इसमें मैंने वन तो कहा ही नहीं, वन हेल्प, राइट। मैंने क्या कहा? वी नीड योर हेल्प विद समथिंग टुडे। तो जैसे अगर हम किसी भी दोस्त को कहते हैं कि भाई मेरे को आपकी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प, और किसी काम में मदद चाहिए या मेरे को आपकी एक मदद चाहिए, तो एक जब हम कह रहे होते हैं तो बात काम की होती है, वो बोली का एक फ़र्क है? यही होते हैं कॉमन एक्सप्रेशंस जो हम ट्रांसलेट कर डालते हैं, फिर हम अटक जाते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में मेंशन करते हुए कहना है with something, right? इसीलिए अगर कई बार ये कह देते हैं कि भाई मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, what can I help you with? with मतलब है हम जो हेल्प, अब याद कर लेना है कि भाई हेल्प जो है हम विद करते हैं जनरली, तो ये वर्ड्स साथ के साथ कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का। सो व्हाट कैन आई हेल्प यू विद? जैसे मैंने कहा आई नीड योर हेल्प विद समथिंग। मैंने कहा आई नीड योर हेल्प विद समथिंग, तो आपको क्या पूछना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में पूछे मुझसे। अगर किसी ने कहा भाई आपकी एक मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प विद समथिंग, तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते? हिंदी में कहते थे ना क्या मदद चाहिए, तो आप बोलने की कोशिश करिएगा। और हमें आपकी हेल्प चाहिए इस डब्बे से संबंधित। ये डब्बा है एक्चुअली, महरीन हैज़ लर्नड हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर ऑनलाइन। अभी महरीन ने सीख लिया है ऑनलाइन ऑर्डर करना, एंड शी कीप्स ऑर्डरिंग थिंग्स ऑल डे। जैसे कहा पूरे दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती है। शी कीप्स ऑर्डरिंग थिंग्स ऑल डे, पूरा दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती है ऑनलाइन। तो हमने इसने लाइक बाय द वे व्हाई डिड यू ऑर्डर दिस? Because mama wants to make herbal hair oil. Mama wanted to make herbal hair oil, and they have received this along with some other products, and This is jhadbooty. We don't know how to use this, so I'm gonna, अब जैसे मैं ये कहूँ कि मैं इसको कैमरा के पास लेकर के आता हूँ, राइट? तो लेकर के आता हूँ, कुछ करने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू डू दिस, सो आई एम गोना गेट दिस क्लोजर टू द कैमरा। देखो वर्ड क्या है? आई एम गोइंग टू गेट कर रहा हूँ, भले ला नहीं रहा हूँ, ले जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गेट दिस क्लोजर टू द कैमरा, यानी कैमरे के पास लेकर के आ रहा हूँ। तो ये जड़बूटी है, तो आप इसका हमें इस्तेमाल बताइएगा कि इसका एक्चुअल में इस्तेमाल क्या होता है। कहना है इस पर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे हुए हैं, इस पर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे हुए हैं। ट्रांसलेशन भूल जाओ, बात को भूलने की कोशिश करो, क्या लग रहा है? इस पे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे हुए हैं। इस पे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे हुए हैं। हाँ, हिंट दे देता हूँ, हिंदी के ये वर्ड्स नहीं बोले जाएंगे, इस ऑर्डर में नहीं बोले जाएंगे। कुछ नहीं है तो
They didn't receive any instructions. They didn't with this write box. exactly. घुमा के क्या कहा? They इंक्लूड कर लिया सब्जेक्ट. They didn't write any instructions on this. On this. On it. This it कर सकते हैं, right? या फिर there are no instructions. There are no instructions. There are कोई चीज है तो there is, कुछ नहीं है तो there are no instructions on this bottle. Bottle. राइट. आई होप समझ में आया होगा. तो हमें क्या करना होता है, वो 300 रट्टे लगाने होते हैं अवस्था के हिसाब से फ्रेसेस, कि कोई चीज़ है तो देर इज एन इंस्ट्रक्शन ऑन द पैकेट, देर इज जो भी है, और कुछ नहीं है तो देर आर नो इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस बॉटल. राइट. लेकिन यहाँ लिखे हुए नहीं हैं, तो इतना लिटरल ट्रांसलेशन से थोड़ा सा बचना है. और अगर आपको बिल्कुल बेसिक ग्रामर नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक ग्रामर भी समझ में नहीं आती है, तो बेसिक प्लेलिस्ट 15 वीडियोस का एक कलेक्शन है, उसके अंदर 15 वीडियोस को आप देखिए. उसके बाद 15-15 मिनट के वीडियोस हैं, फिर आप ये नहीं कह पाएंगे मेरे को ग्रामर नहीं आती है. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर वहाँ पर क्लिक नहीं हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि मुझे बेसिक प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए. आई विल टेक्स्ट इट टू यू. मैं आपको मैसेज कर दूंगा. हाँ, तो ओके, अब हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं. लेकिन अगर ये कहें क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? What's going in your mind? नहीं, What's on your mind? What's on your mind? देखो, ऑन माइंड का मतलब है दिमाग में कोई चीज चल रहा हो ना. वैसे कह ये भी सकते हैं What are you thinking about? वो डीपली थिंकिंग का हो गया, लेकिन यहाँ पर ख्यालों की बात चल रही थी. सो व्हाट्स ऑन योर माइंड? What's on your mind? दिमाग में क्या चल रहा है? जैसे फीलिंग है, देखो इस फीलिंग को अलग करके देखते हैं. जैसे ये पूछें क्या वो शोरूम अभी भी दिमाग में चल रहा है? एक्चुअली आई टुक हर टू अ शोरूम यस्टरडे. कल हम वहाँ गए थे. DIY एक नया शोरूम खुला है. अब हम वहाँ गए, और जब से हम वहाँ से आए हैं ये बार बार उसी शोरूम की बातें करी जा रही है. मुझे वहाँ से ये लेना है, कलर लेने हैं, पैलेट्स लेने हैं, एनीथिंग. तो अब बार बार मैं कहूँ कि अब भी दिमाग में शोरूम ही चल रहा है. नहीं. राइट. तो ये एक्सप्रेशन है, तो मैं कह सकता हूँ आर यू स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट शोरूम, या फिर इज दैट शोरूम स्टिल ऑन योर माइंड? ऑन माइंड कहाँ से आया? दिमाग में चलना. सो इज दैट शोरूम स्टिल ऑन योर माइंड? No, I don't thinking about this showroom. थोड़ा सा गलत हो गया. एक I'm वर्ड. not thinking about this showroom. राइट. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट शोरूम That. नाउ. मैं अब नहीं सोच रही हूँ उस बारे में. अब राइट. आपने याद दिला दिया, अब मैं सोच रही हूँ. हाँ, यही कहना है. हैं? अब आपने याद दिला दिया, अब मैं सोच रही हूँ. You are remembering me now. You reminded me. You reminded me. हाँ. So I thinking about that showroom. now. Huh? So you reminded me. So I am thinking about the showroom now. तो अब मैं उस शोरूम के बारे में दोबारा सोच रही हूँ. So don't worry, I'll take you to that showroom again this evening after the session. No, after you come back from tuition. Tuition से आने के बाद. So I will take you to the showroom after. शोरूम लेके जाऊंगा कब? I will take you, ले जाऊंगा. So what will you get me to? What will you get me from that showroom? Correct. You said this correctly. So I will get you anything you want. I'll get you. What will you get me? मतलब दिलाओगे. So I'll get you anything you want. जो भी तुमको चाहिए. I'll get you whatever you want. Whatever, anything. You can say either of these words. दोनों में से कुछ भी कहे जा सकते हैं. I am out of my colors, so I want to buy colors. Great. You're doing great today. यानी कि English बोलने की मतलब मूड में अब हूँ। हिंदी में ये कह रहा होता है मैं कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही हो आज. राइट. सो यू आर डूइंग ग्रेट टुडे. Okay, so what do you want? You want? I want to buy watercolor tubes. You want watercolor tubes. How much are they? मैंने कहा I how don't much are they? I don't know. You don't know? No. Okay. Any idea about that? I think it's about 250 or 200 rupees. Not more than 300, right? Yes. Oh, no problem. It's in my budget. It's in my budget. It's in my budget. बिल्कुल सिंपल सी बात है. तो जब आप रियल टाइम में बोलेंगे तो याद आएगा. अगर हम यहाँ पे लिटरल ऐसे कह देते हैं या आई कैन अफोर्ड इट, थोड़ा फॉर्मल हो जाता है. तो ये रियल टाइम में बातें करने का सारा गेम होता है. सो यू वांट टू बाय कलर्स एंड वन मोर थिंग यू वर टॉकिंग अबाउट. Yes. व्हाट वाज दैट? क्या चीज़ की बात कर रही थी? व्हाट वाज दैट?
I want to buy painting palette because I don't Painting have palette, painting. yeah. Because I don't have painting palette. But you can buy it at the fair. It will be cheaper there. मैंने कहा you can buy the painting palette at the fair. यानी मेले में से खरीद सकते हैं. लोकल में एक मेला लगा हुआ है, एक है शोरूम वाली बात. So you can buy the painting palette at the fair. हिंदी में कहते हैं वहाँ सस्ता मिल जाएगा. You can get it cheaper there. फिर आ गई ट्रांसलेशन पे है, वहाँ सस्ता मिल जाएगा. मैंने क्या कह दिया था? We can buy, you can buy the color palette at the fair. It will be cheaper there. सस्ता होगा, वहाँ सस्ता मिल जाएगा. देखो क्या हो रहा है, हिंदी में हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बने बनाए सेंटेंसेस. इंग्लिश में अलग सेंटेंसेस बोले जाते हैं, हर शब्द को नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट? तो मेले में से ले लेंगे, ऐसे कहें अच्छा रहेगा, मेले में से ले लें, वहाँ सस्ता मिलेगा. You'd better get it from the fair. You'd better get it at the fair. It will be cheaper there. सस्ता मिल जाएगा वहाँ. But the showroom palette quality is better than Fair's palette. Fair palette? Fair painting palette. हाँ, लगभग अरे यार. हाँ, दोबारा से. हाँ, लगभग गड़बड़ ठीक तो है. होती है. नहीं, गड़बड़ नहीं थी. Your sentence was almost correct and understandable. So the quality of the palette. The quality of the palette is better than Fair. हाँ, देखो अब पहले दोबारा से सेंटेंस को सोच लेते हैं. अवस्था क्या है कि भाई जो शोरूम से पैलेट लेंगे उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेस्ट, मेले वाले से अच्छी होगी. सो द क्वालिटी ऑफ द पैलेट एट द मॉल एकदम है, द क्वालिटी ऑफ द पैलेट एट द मॉल विल बी बेटर, इज बेटर, वो टेंस की बात है, होगी या है. सो द क्वालिटी ऑफ द पैलेट एट द मॉल विल बी बेटर देन, बेटर के बाद देन द पैलेट्स एट द फेयर. palettes at the fair. राइट, जो पैलेट हमें वहां पर मिलेगा वो उससे बेहतर होगी. सो एक बार रिपीट करो. आई वॉन्ट यू टू से दिस कंप्लीट सेंटेंस करेक्टली. ठीक है. मॉल की पैलेट की क्वालिटी. हाँ, वर्ड ऑर्डर लगाना है बस. हाँ, ठीक है. द पैलेट ऑफ, द क्वालिटी ऑफ पैलेट कहाँ पर? at the mall. At the mall. हाँ, Better than, better या best, better than will be better than the the palette of fair. at the fair. Fair. जो वहाँ उपलब्ध है वहाँ मिलेगा. राइट, तो ये होता क्या है, बोलते समय हर सेंटेंस को आपको रिपीट करना पड़ेगा, रटने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं, वरना बने बनाए सेंटेंस होते हैं. राइट, जैसे कि दिल्ली वाले सेब यहाँ वालों से मीठे होते हैं. ये कौन सा फर्क हुआ? पर मीठे ज़्यादा होते हैं दिल्ली के, यहाँ के कम मीठे होते हैं. स्ट्रक्चर लगभग वही है ना, कम ज़्यादा यहाँ का और वहाँ का. दिल्ली के सेब यहाँ के सेब से मीठे होते हैं. द apple is sweeter than. कहाँ के एप्पल्स? This apple is sweeter. कहाँ के एप्पल्स की बात हो रही है? दिल्ली वाले बदायूं वाले भी तो कह रहे हैं हम. अरे दिल्ली के सेब बदायूं वालों से मीठे होते हैं. The apple इन दिल्ली in Delhi better than आर बेटर, आर स्वीटर करो. are sweeter than द एप्पल्स the apples कहाँ के? at the इन बदायूं. अब यहाँ एट हटा के इन कर दिया, बेसिक सी ग्रामर थी. बताओ एट हटा के इन क्यों कर दिया? इन हम प्लेस की बात कर रहे हैं. प्लेस की नहीं, बहुत बड़े जिले की और सिटी की बात कर रहे थे ना. अच्छा, तो इन बदायूं कर दिया. राइट, जैसे ये कहें कि टेबल पे रखा हुआ पानी कुर्सी पे रखे हुए पानी से ठंडा है. अब यहाँ पर टेबल और कुर्सी को क्या कर देते हैं? ऑन. तो इन की जगह ऑन कर देंगे. सो टेबल पे जो पानी रखा है वो कुर्सी पे रखे हुए पानी से ठंडा है. सो द वाटर on the table is colder than the water on the table on the chair. राइट, the chair. हाँ, टेबल तो हो गया तो था. है क्या, स्ट्रक्चर वही रहेगा. बेसिक सी वो छोटी सी ग्रामर उलट पुलट करी जाती है. बंदे का नाम और बंदे का काम बदला जाता है. केवल 300 रेडीमेड अवस्थाएं हैं. इससे ज़्यादा अवस्थाओं में कोई जीवित व्यक्ति मनुष्य नहीं हो सकता है. डर रहा हूँ, डरता हूँ, डराना चाहता हूँ, डरता ही नहीं हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, काश कुछ हो जाए, काश कुछ ना हो जाए, काश तुम ऐसा कर लो.
मैं चाहता हूं तुम ऐसा करो, मैं नहीं अच्छा, चाहता। एक सेकंड। लेट मी फिनिश। अरे, हाँ, तो ये जो अवस्थाएं हैं ये 300 होती हैं, हर अवस्था के हिसाब से बना बनाया एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। उसी स्ट्रक्चर में हम ग्रामर और वर्ड फिट करते हैं। और उसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव सेशन ज्वाइन करिए। वहां पर आप पूरा दिन रियल टाइम में दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ बात कर सकते हैं। तो जब आप ऐसी बातें करेंगे कि भाई ऑर्डर क्यों कर दिया ये, व्हाई डिड यू ऑर्डर दिस, Because I want to order this. यू वांटेड टू ऑर्डर दिस, हैं, जैसे कि कहना है कि अरे इसमें तो पैसे बेकार हो गए, इसमें तो पैसे बेकार हो गए। तो जब ये अंदर से आएगी बात तो आप कहेंगे इट्स वेस्ट ऑफ मनी, It's waste of money. राइट, यू वेस्टेड योर मनी। तो आप बात को कहने की कोशिश करेंगे लेकिन इसमें तो पैसे बर्बाद हो गए, तो इन दिस मनी वेस्टेड मजा नहीं आएगा, राइट। तो वहां पर रियल टाइम में होता है क्या है, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक दूसरे को पता होता है, कॉमन ग्राउंड होता है कि भाई कल ये बात हो रही थी, आज इनका हाल चाल लूँ, आपकी सास चली गई क्या, आज पति लेट आएंगे, लड़ाई हुई या नहीं हुई, वो तो लड़ते ही नहीं है, वो तो बहुत अच्छे, मतलब इस प्रकार की जो बातें होती हैं रियल टाइम में बातें करेंगे तो एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। और लर्निंग ग्रुप है तो जो भी ग्रामर यूज़ होती है, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि भाई आपका सेंटेंस मज़ा नहीं आ रहा, कहाँ से सीखा, सामने वाला बता देता है। तो डिस्कशन में बैठेंगे, 15 दिन के अंदर लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। वही 1000-1500 सेंटेंसेस होते हैं पूरी दुनिया में घुमा फिरा के, बातें करेंगे 200 लोगों के साथ, रोज 20 सीखेंगे तो कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने दिन में सारे सुन चुके होंगे अलग अलग टॉपिक पे। तो बहुत ही सस्ता है, यहाँ पे जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, समझ नहीं आती हैं, सेंटेंस नहीं बनता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इकट्ठा होते हैं, उन सेंटेंसेस को, स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं और डीपली गहराई में जाते हैं और समझ लेते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए और सी द डिफरेंस विद इन 15 days। सो या यू वांटेड टू से समथिंग। मैं भूल भी गई। कहना है भूल भी गई। I don't remember. आई डोंट रिमेंबर, या स्टाइल है, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, इट स्लिप्ड माई माइंड, Slipped my mind. राइट, इट स्लिप्ड माई माइंड। ये कह देना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, दिमाग से निकल गया, भूल गई, राइट। आई डोंट रिमेंबर, ये भी ठीक है। आई डोंट रिमेंबर पता है कब होता, जैसे कि मैसेज चला गया, वॉइस टोन से कवर हो गया, लेकिन वो अवस्था अलग होती है। आई डोंट रिमेंबर जो है, आई कुड अंडरस्टैंड बिकॉज आई ट्रांसलेटेड योर सेंटेंस इनटू हिंदी फर्स्ट, और लगभग लगभग चला जाएगा। इट इज़ नॉट वेरी इनकरेक्ट, बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट नहीं था लेकिन ठीक था। अरे हाँ, याद आ गया, याद आ गया। कहना याद आ गया, उसके बाद सुनूंगा। I remember now. आई रिमेंबर नाउ, याद आ गया, या टेल मी। ठीक है, अगर मुझे कहना मैं बहुत बेरहमी से पेंट करती हूँ, इसलिए मुझे क्वालिटी वाली पेंटिंग पैलेट चाहिए। हाँ, मैं बहुत बेरहमी से पेंट करती हूँ, यानी कि बेरहमी से पेंट कल ही तो बेरहमी से बिल्ली पकड़ रखी थी उसने, कैसे? He is रफली। जो पेंटिंग है ऐसे ऐसे ब्रश मारती ना, पूरा हाँ, टेबल इस तरह गंदा से कर रखा है, तो गुस्से में। आई पेंट सो रफली। I paint so roughly. हाँ, I paint sorry roughly because of this reason I want to best quality of painting palette. बिकॉज ऑफ दिस रीजन बहुत सारे बहुत वर्डी हो गया जबरदस्ती की ग्रामर वगैरह लगा के, बट द सेंटेंस हो इज गया? ग्रामेटिकली करेक्ट। लेकिन अगर ये कहें कि मुझे क्वालिटी का पेंटिंग पैलेट चाहिए क्योंकि मैं बहुत बदतमीजी से पेंट करती हूँ। बदतमीजी तो नहीं होती वो। नहीं होती है, मतलब रफली, मतलब ये एक कलाकारी है, प्यार से की जा रही चाहिए, रफली थोड़ी। ऐसी बात नहीं। सो आई पेंट सो रफली, सो आई नीड a quality painting palette. अब पेंट कर I need a quality painting palette. I need a good quality painting palette. तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट की तरफ नहीं भागना है। आपने इतना सेशन अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक बटन दबाइए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, वर्ड्स का गेम है, ग्रामर का नहीं। आप अटक रहे हैं, ग्रामर की वजह से नहीं अटक रहे हैं। क्यों अटक रहे हैं? वर्ड नहीं याद आ रहा कि बेरहमी को कैसे कहें, और क्या था अभी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स ही हमने यूज़ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो वो वर्ड्स जो हैं वो 300-400 कॉमनली यूज्ड वर्ड्स सुन सुन के समझ में आ जाएंगे। I know I paint so roughly, but end result of my painting was so good. It's always so good. Yeah, exactly. I appreciate it. मुझे पता है, मैं तो खुद की तारीफ कर रही हूँ, मजाक कर रही थी। मैं अपनी खुद की तारीफ कर रही हूँ। I'm praising myself. I'm praising myself. I'm admiring myself. Right? एंड हाँ, तो कुल मिला करके कहने का तात्पर्य आपको समझ में आ गया है। तो आप इस सेशन के बारे में हमें फीडबैक दीजिएगा, और कुछ आप ग्रामर टॉपिक वगैरह चाहते हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, सो प्लीज़ योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम।
अब यहाँ पर इंग्लिश में अलग तरीके से कह दिया, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो वही है, आप प्रैक्टिस करते रहें। बाय।